अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी क़ासमी। गुज़श्ता कई वीडियो में बाज़ अहबाब और दोस्तों की जानिब से ये मुतालबा हुआ, ये राय आई, ये मशवरे आए कि वक्त की अहमियत को वाक़यात की रोशनी में भी बयान करें ताकि ज़्यादा मुअस्सिर हो सके। अब तक जितने वीडियोज़ थे उन सब के अंदर सिर्फ़ उसूल, कुरान और हदीस के उसूल बयान किए गए थे और लोगों ने, बड़ों ने जो वक्त के बारे में जो बड़ों के अक़वाल हैं उन अक़वाल को बयान किया गया था। इसलिए बाज़ अहले इल्म अहबाब की तरफ से ये राय आई कि वक्त की अहमियत को वाक़यात की रोशनी में भी बयान करें ताकि आवाम में इसका असर ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा मुफीद साबित होगा। तो चलिए देखते हैं वाक़यात की रोशनी में वक्त को बड़ों ने किस तरह उसकी कदर की और वक्त को कैसे उन्होंने अपने इल्म के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। बेशुमार वाक़यात हैं और बहुत से लोगों के वाक़यात हैं, बड़ों के वाक़यात हैं। हम फ़िलवक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को एक वाक़या हम पेश करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी शख्सियत से कोई भी अहले इल्म नावाकिफ़ नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका अहम किरदार है और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहर्रिक और तक़सीम हिंद के सबसे बड़े मुखालिफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाने वाले और जंग आज़ादी में भरपूर किरदार अदा करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बारे में बाज़ बड़े ज़ी इल्म लोगों ने कहा कि अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सियासत में नहीं जाते, अगर वक्त की ज़रूरत, हालात के तकाज़े उन्हें सियासत की तरफ नहीं ले जाते तो वो अपने वक्त के इब्न तैमिया होते, क्योंकि अल्लाह ने जो उन्हें ज़हानत व फ़तानत और जो उनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी थी और इल्म का ऐसा शौक़ दिया था कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ इल्म का मैदान बनाया होता और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ इल्म के लिए वक़्फ़ की होती तो यकीनन वो अपने वक्त के इब्न तैमिया और राज़ी व गज़ाली जैसे होते। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान के हालात और वक्त की ज़रूरत थी कि मैदान सियासत में आएँ, इसलिए बड़े बड़े उलमा ने दर्स व तदरीस और इल्म की दुनिया को छोड़कर सियासत की तरफ निकल खड़े हुए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों की लड़ाई में शरीक हुए। जैसे मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, इस तरह के बेशुमार उलमा हैं जिन्होंने वक्त के और हालात के तकाज़े को सामने रखते हुए मैदान इल्म को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाने के बजाय उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक सियासत को अपना महवर बनाया, अपना मैदान बनाया। बहरहाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत है। इनकी शख्सियत के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपनी औलाद को इनकी शख्सियत का तारुफ़ कराना चाहिए। मुझे हैरत होती है कि आज के बच्चे जो नई नस्ल हैं उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पता भी नहीं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानते भी नहीं। बाज़ स्कूलों में मेरा जाना होता है, कभी बच्चों से पूछता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मालूम क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनकी मुराद होती है APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि स्कूलों के निसाब में ले देकर एक APJ अब्दुल कलाम को ज़िक्र करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू की या हिंदुस्तान की आज़ादी की बाज़ जगहों पर ज़िक्र करते हैं, बल्कि अब तो सुना है कि NCERT की बुक से उनका भी नाम निकाला जा रहा है, अल्लाह जाने। बहरहाल इतनी अजीम शख्सियत कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने जितनी शख्सियतों को पढ़ा है, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी से, हालात से मैं मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन चंद हैं जिनसे मैंने बहुत मुतासिर हुआ। उनमें से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी है। अजीब शख्सियत थी, अजूबे रोज़गार,
वाकई वो अपने वक्त के अजूबा थे, हैरत अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे वो। अफसोस है कि हमारी नई नस्ल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते। इल्म का ऐसा शौक़ और ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों को हासिल हुआ। उनके बचपन का वाक़या है कि बचपन से ही इल्म की ऐसा चस्का उन्हें लग गया था, ऐसा शौक़ उनके अंदर जाग उठा था, इल्म की ऐसी चिंगारी उनके दिल के अंदर पैदा हो गई थी, ऐसी आग लग गई थी कि उन्हें इल्म का ये शौक़ हर वक्त बेचैन किया रहता था। उनके हालात ज़िंदगी में मैंने पढ़ा कि उनके वालिद जो तसव्वुफ़ के लाइन के आदमी थे, पीरी मुरीदी करने वाले थे, उनके बहुत से मुरीद थे कलकत्ता में। और तो वो अपने बेटे को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहीं घुमाने, कहीं तफरीह के लिए अपने मुरीद के साथ भेजते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हर वक्त इल्मी मशगले में, पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। वालिद साहब ये देखकर परेशान रहते थे और चाहते थे कि ये अपने पढ़ने लिखने का वक्त थोड़ा कम करके थोड़ा घूमे फिरे, अपने जहन को भी सुकून दे। इसलिए मुरीदों के साथ उन्हें एडन गार्डन या कहीं और घूमने भेज देते थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त भी घूमने जाते वक्त भी वो तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उन अब्बा के मुरीद के साथ अगर चले भी गए तो वो अपने कपड़े में किताब छुपा कर ले जाते थे। और लिखा है उनके तज़किरे में कि वो एडन गार्डन गए एक मरतबा और मुरीदों के साथ, तो उन्होंने वहाँ भी एक दरख्त, सब की नज़रों से बचा कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वहाँ उन्होंने मुताला शुरू कर दिया। उनके अब्बा के मुरीदों ने कहा कि तुम यहाँ भी पढ़ने लगे, वालिद साहब ने तुम्हें पढ़ने से मना किया है, तुम्हें यहाँ घूमने फिरने के लिए भेजा है, तुम्हें पढ़ना ही था तो आए क्यों थे, वहीं घर में बैठ के पढ़ना था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक छोटा सा बच्चा, वक्त की कितनी कदर उसके दिल में है कि वो घूमने के वक्त को, तफरीह के वक्त को भी इल्म के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह, इल्म के इसी शौक़ ने उन्हें बहुत कम उम्री में ही वो कामयाबी और शोहरत अता की कि हिंदुस्तान में शायद ही बहुत कम लोगों को ऐसी शोहरत और ऐसी मकबूलियत हासिल हुई। उनका रिसाला अल हिलाल अल बलाग बहुत मशहूर है, जिसने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर रखी थी। अल्लाह ने ज़ोर बयान और ज़ोर कलम दोनों अता किया था कि वो मैदान खिताबत के भी शहसवार थे और मैदान कलम के भी वो शहसवार थे। अल्लाह ने बहुत पुरज़ोर और बहुत ही मज़बूत कलम अता किया था उन्हें। बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी तहरीरें पढ़ें, उनकी तहरीरें हिंदुस्तान के मशहूर अदीबों में से बहुत कम लोग हैं जो उनकी तरह लिखना जानते हैं। बहुत ही कम उम्री में उन्होंने हुसूल इल्म से फ़राग़त हासिल कर ली थी। 13-14 साल की उम्र में वो सब कुछ पढ़ लिख के फ़ारिग़ हो चुके थे और अब्बा के मुरीदों को, अब्बा के शागिर्दों को पढ़ाने बैठ गए थे। वो जिन लोगों को पढ़ाते थे उनके शागिर्द उनसे बड़े बड़े हुआ करते थे। 13-14 साल का बच्चा 18-20 साल के शागिर्दों को पढ़ा रहा है और इतनी कम उम्री में उन्होंने रिसाला निकाला अल बलाग अल हिलाल कि हिंदुस्तान भर में उनके इस रिसाले की धूम मची हुई थी। उनकी तहरीरों को, उनके मज़ामीन को, उनके मक़ालात को पढ़कर उस वक्त के बहुत बड़े कलमकार अल्लामा शिबली नोमानी, कौन नहीं जानता है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुअर्रिख़, सीरत निगार, बहुत बड़े साहिब कलम, वो उनकी तहरीरों से इतना मुतासिर हुए कि वो उनसे मिलने के लिए वो आज़मगढ़ से, नदवा से, बल्कि हाँ नदवा में थे शायद उस वक्त, नदवा से वो कलकत्ता गए और उनके जहन में जो शख्सियत थी कि शायद अबुल कलाम नामी कोई मुअम्मर शख्स हैं, तजर्बाकार हैं होंगे, तो ये एक तस्वीर बनी हुई थी और वो गए मिलने के लिए। तो उनके घर पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर एक बच्चा निकला, 13-14 साल का बच्चा, जिसकी ना अभी दाढ़ी निकली थी ना मूँछें आई थी। तो शिबली नोमानी ने कहा कि आपके अब्बा हैं घर में, अब्बा से मिलना है। तो उन्होंने पूछा आपको किन से मिलना है? कहा मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलना है। बच्चे ने कहा कि मैं ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। तो मौलाना शिबली हैरत ज़दा रह गए कि इतना छोटा सा बच्चा जिसकी तहरीर पढ़ के मैं मुतासिर होकर उनसे मिलने आया हूँ और ये एक शख्सियत मेरे जहन में बनी हुई थी कि कोई उम्र रसीदा, उम्र दराज और बहुत ही तजर्बाकार कोई इंसान होगा, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा, एक नौजवान है जिसकी अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, मूँछें भी नहीं आई।
तो ऐसी हैरत अंगेज़ शख्सियत कि कम उम्री में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और इतनी हैरत अंगेज़ शख्सियत, सहर अंगेज़ शख्सियत थी उनकी। और हमारी नई नस्ल अपने इस अज़ीम शख्सियत को भी, अपने इस अज़ीम फ़र्द को भी नहीं जानती है। हैरत की बात है। इसलिए हम जो वालिदैन हमारे इस वीडियोज़ को सुनते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ, पढ़ के सुनाएँ। अगर आपको पढ़ने का वक्त नहीं है तो छोटी छोटी किताबें, मकतबा जामिया से छोटी छोटी किताबें, हमारे डॉक्टर ज़ाकिर साहब, हमारे मौलाना आज़ाद साहब, चाचा नेहरू, गांधी जी, इस तरह हिंदुस्तान की अजीम शख्सियात पर मकतबा जामिया ने छोटी छोटी किताबें तैयार की है। बच्चों के लेवल को, बच्चों की ज़हनी सतह को सामने रख करके छोटी छोटी किताबें आसान ज़बान में तैयार की है। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की किताबें अपने बच्चों को ला के दें, वो पढ़ें और उनको हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों से मुतारफ़ करवाएं। ख़ासकर हिंदुस्तान में की आज़ादी में और हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की में जिन मुसलमान शख्सियतों ने, जिन मुसलमान रहनुमाओं ने, कायदों ने अजीम किरदार अदा किया है, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं, किताबें पढ़ने दें। आज की नस्ल पर मुझे बहुत हैरत होती है, आज के वालिदैन पर मुझे नाराज़गी भी होती है। मैं नाला रहता हूँ आज के वालिदैन से कि वो दुनिया भर की किताबें ला के पढ़ने तो देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने अजीम रहनुमाओं की सवाने हयात, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ने की तरफ रहनुमाई नहीं करते। मैंने मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़े आलिम, बहुत अजीम शख्सियत, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को सुनने वाले हर शख्स जानते होंगे कि मौलाना अली मियां नदवी कौन थे। उनकी ज़िंदगी को मैंने पढ़ा और देखा कि उनकी ज़िंदगी की तामीर में सबसे बड़ा किरदार उनकी वालदा का है। सबसे बड़ा हाथ उनकी वालदा का है, और वालदा का हाथ भी इस तरह कि उन्होंने कहा, लिखा है कि मैंने अपने बचपन में तमाम अकाबिर, बड़ों बुज़ुर्गों की सवानेह मैंने पढ़ा है। सबसे पहले मैंने सवानेह पढ़ना शुरू किया है। मैंने तमाम बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम और अजीम शख्सियतों की सवानेह पढ़ डाली है। और नदवे के नाजिम थे उनके वालिद, और नदवे की लाइब्रेरी उनके सामने थी, उनके तसर्रुफ़ में थी, और उनकी रसाई वहाँ तक हासिल थी। तो जो किताबें चाहते थे निकाल के पढ़ सकते थे वो। तो इसलिए उनको ये मौका मुयस्सर आया, ये हाथ लगा के वो हिंदुस्तान की जितनी शख्सियतों को पढ़ना चाहते थे उन्होंने सब पढ़ डाली। तो हमें भी चाहिए, हम वालिदैन से सजेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो स्कूल की किताबें हैं, स्कूल का सिलेबस है, जो निसाब है, उससे हट करके हम दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, फालतू की एक्टिविटीज़ में, कल्चर के नाम पे डांस, गाने, इन चीज़ों में लगाते हैं। इससे कहीं बेहतर मैं समझता हूँ, मेरी ये राय है कि हम सवानेह पढ़ने की तरफ बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को अजीम शख्सियतों के, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जो हिंदुस्तान के सदर जो जमहूरिया जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर, वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चाचा नेहरू, गांधी जी, या इसके अलावा और भी जो अजीम शख्सियतें हैं, उनके बारे में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको छोटी छोटी किताबें ला करके दें। सवानेह खूब से खूब तर पढ़ाएं, या बुज़ुर्गों की सवानेह, जैसे हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सवानेह पढ़ने दें, निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह पर, फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी, उनकी सवानेह पढ़ने दें। और भी जो बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया किराम हैं, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला, उनकी सवानेह, और एक अजीब शख्सियत शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में, जो अकबर के ज़माने की बहुत अजीम बुज़ुर्ग, अजीम शख्सियत है। अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया था और उसके ख़ात्मे के लिए जो हज़रत शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कोशिशें की हैं, वो उनकी सवानेह पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को मालूम हुआ। तो बहरहाल हासिल कलाम ये है कि मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ, वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को सवानेह यानी बायोग्राफ़ी को बोलते हैं, पता नहीं सवानेह भी समझते हैं नहीं, सवानेह खूब से खूब पढ़ने के हैं। बायोग्राफ़ी हिंदी में जीवनी बोलते हैं, बड़ों की जीवनी, लोगों की ज़िंदगी के हालात अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको किताब दें, छोटी छोटी किताबें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वो बच्चे जो वक्त मोबाइल में, गेम्स में लगाते हैं, वो
सोते उठते बैठते लेटते हंसते खेलते ये छोटी छोटी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने छोटे छोटे भाइयों को बहनों को सुना सकते हैं। एक माहौल घर का बनाएं और हर घर के अंदर एक छोटी सी ही सही लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं। जिनके घरों में बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, हैरत होती है कि एक छोटी सी लाइब्रेरी भी नहीं होती। एजुकेटेड फैमिली कहने वाले लोग भी सारी सहूलतें घर में हैं, ड्राइंग रूम है, गेस्ट हाउस है, डाइनिंग हॉल है, सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन एक लाइब्रेरी के लिए एक छोटी सी जगह भी मुख्तस नहीं करते। एक छोटी सी जगह कम से कम लाइब्रेरी के लिए आप ख़ास कर दें। वहाँ एक दो शेल्फ़, एक दो रैक्स किताबों के लिए, और उसमें छोटी छोटी किताबें बच्चों के लिए मुहैया करें, और उसमें वो जब चाहें पढ़ने के लिए रीडिंग रूम पे के नाम पे, लाइब्रेरी के नाम पे बच्चे एक छोटा सा बोर्ड लगा दें, माई लाइब्रेरी, माई रीडिंग रूम, माई रीडिंग हॉल, ऐसा एक बोर्ड लगा दें और वो वहाँ एक दो चेयर कुर्सी लगा दें और वो पढ़ने का एक माहौल बनाएं। तो बच्चे खाली वक्त में इधर उधर की चीज़ में ना रह करके अपना जब चाहे वक्त जो किताब दिल चाहे उनका पढ़ने लगे। एक माहौल बनाएंगे तो बच्चों के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और अपने बड़ों को पढ़ने के बाद उन जैसा बनने की वो कोशिश करेंगे। वरना अगर हम इन अजीम शख्सियात के बारे में अगर हमने कुछ नहीं बताया तो ज़ाहिर वो अपना खाली वक्त और क्या करेंगे, गेम निकालेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, कार्टून्स देखेंगे और कार्टून बन जाएंगे, ज़िंदगी को कार्टून बना के रख देंगे। यही करेंगे और क्या करेंगे। उनको अपनी ज़िंदगी को कार्टून की है, कार्टून देखेंगे तो और क्या करेंगे। वो कार्टून का असर उनके दिल दिमाग पे आना ही है। वो कार्टून जैसा बच्चा जो कुछ देखता है वैसा बनना चाहता है, बनना सुपरमैन बन के वो उड़ने की कोशिश करेंगे बगैर कुछ किए, अपने को सुपरमैन समझने लगेंगे। तो इस तरह की चीज़ों का उन्हें टाइम ही ना मिले कि वो इन चीज़ों की तरफ से उनको नफ़रत दिलाएं कि ये चीज़ें इनका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सुपरमैन का ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। बच्चे इनको देख करके, बाज़ बच्चे छत से छलांग लगाते सुपरमैन बनने की कोशिश में, उसने छत से छलांग लगा दिया। तो उनको ये सब चीज़ें देखने ना दें, उन चीज़ों तक उसकी रसाई ना हो। हम उनके एक लाइब्रेरी बनाएं ताकि वो बच्चे उस लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ें और अपना वक्त वहाँ पर सर्व करें। उन्हें ऐसा कुछ वक्त मिले ही ना कि वो इन फालतू चीज़ों को देखें। अल्लाह ताला हमें अपने औलाद की फ़िक्र करने, उन्हें सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नई नस्ल की हमें अभी से फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वरना अगर हमने अजीम शख्सियात को नहीं पहचानवाया तो ये सेलिब्रिटीज़ को पहचानेंगे, और पहचान भी रहे हैं नई नस्लों से। वो खेलने वाले स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ियों को खूब जानते हैं, सेलिब्रिटीज़, हीरो हीरोइंस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुल्क के इतने बड़े बड़े कायदीन, अहम रहनुमा, मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले ऐसे लोग को नहीं जानते। वो नहीं जानते तो उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। जिनके बारे में वो जानते हैं उनके जैसा बनने की वो फिर कोशिश करने लगते हैं। जिनको वो जानते हैं सेलिब्रिटीज़ बनने की कोशिश करने लगते हैं। फिर उनका मन पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं लगता है। वो सोचते हैं बगैर पढ़े लिखे भी हम नाच गा करके सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे हम, तो फिर वो उनका जी पढ़ने लिखने में नहीं लगता है। तो अपनी नई नस्ल की फ़िक्र करें। अल्लाह हम सबको इसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और भी कुछ चंद मशवरे और चंद बातें लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी औलाद की तो अपने से